नमस्कार। दिशाएं प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम जो हमारे युवा साथी प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए एक नए कोर्स के साथ में वापस आपके समक्ष उपस्थित हैं। और जिस कोर्स का नाम है, जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है कैरियर इन सीएमए। सीएमए का मतलब है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बड़ा ही देश का पॉपुलर कोर्स है। और अगर एक डेटा आपसे मैं शेयर करूं तो देश में लगभग 5 लाख स्टूडेंट इस कोर्स को कर रहे हैं, जो कि देश के विभिन्न पार्ट्स में फैले हुए हैं। और इसके अलावा लगभग 85,000 मेंबर्स अब तक इस कोर्स में शामिल होकर के हमारे मेंबर के रूप में सीएमए इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और डिफरेंट एरियाज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमने एक्सपर्ट के रूप में आज इन्वाइट किया है इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो चंडीगढ़ से आए हैं, बलविंदर सिंह जी को। बलविंदर सिंह जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। बलविंदर सिंह जी पिछले 23 साल से इस सीएमए की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट थे, वर्तमान में प्रेसिडेंट है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, गवर्नमेंट की प्लस इंस्टीट्यूट की बहुत सारी कमेटी के अध्यक्ष हैं और पिछले लंबे समय से प्रोफेशनल सेवाएं दे रहे हैं। बलविंदर सिंह जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बलविंदर सिंह जी, आप बताएं ये जो कोर्स है, ये सीएमए कोर्स क्या है और इसमें किस प्रकार से एक स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है? जी सर, सीएमए कोर्स का फुल नेम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स, जिसमें 2 मेजर रोल हैं हमारे। कॉस्ट यानी जितने भी वर्ल्ड ओवर प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जा सके, वो हमारी संस्था इस एरिया में योगदान देती है, प्रशिक्षण देती है। दूसरा मैनेजमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी बिना मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के काम नहीं कर सकती। यूनिट लगाने से लेके प्रोडक्ट लगाना, कहाँ, कैसे, एरिया बेस्ड, प्राइजिंग, मैनेजिंग ए यूनिट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक की सब सेवाएं हमारे इस ट्रेनिंग में दी जाती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में। इसके अलावा हमारे इस कोर्स के अंदर टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और ऑपरेशन रिसर्च, हिंदुस्तान के जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एक्ट्स हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड एक्ट्स हैं, उस सब की ट्रेनिंग प्रावधान की जाती है। हमारी जो संस्था है, कोर्स, ये सीएमए कोर्स रन किया जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये संस्था पार्लियामेंट द्वारा बनी थी 1959 में। आज हम इसको 60 साल इस संस्था को हो चुके हैं, रजिस्टर हुए पार्लियामेंट के द्वारा। ये संस्था हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के मेंबर भी हैं, जिसमें वर्ल्ड में 175 कंट्रीज अकाउंटिंग संस्थाएं मेंबर हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। उसके अलावा हमारी संस्था एशियन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स के भी मेंबर हैं। और तीसरी संस्था जो सार्क रीजन की है, साउथ एशियन पैसिफिक अकाउंटेंट्स के भी मेंबर हैं। ये संस्था हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा। इसमें जितने भी रेगुलेशन हैं, संस्था कैसे रन की जाएगी, वो सब भारत सरकार द्वारा, कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा ही नियम निश्चित किए जाते हैं। तो इस संस्था के हमारे हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता में है। दूसरा हेड ऑफिस, मेन ऑफिस हमारा दिल्ली में भी है। इसके अलावा बड़े ऑफिस चारों जोन में हैं, रीजनल ऑफिस जिनको कहते हैं हम, क्षेत्रीय, वो कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में है। और आगे बढ़ें तो 101 हमारी शाखाएं भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो सब स्टूडेंट्स की सेवा कर रही हैं और इस कोर्स को चलाने में मदद कर रही है। हमारी सेटअप्स जो हैं शाखाओं के, वो भारत के बाहर भी हैं, 10 लोकेशंस भारत के बाहर भी, जहां हमारी संस्था ये कोर्स प्रोवाइड कर रही है। जी, तो आपका कहने का मतलब है एक वाइड एरिया में इसका नेटवर्क है सीएमए कोर्स का। और इसके अलावा देश के, जैसे आपने बताया, 101 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये शाखाएं अवेलेबल हैं, जिसको ब्रांचेज या चैप्टर्स ऑफिसेज कहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाकर कोर्स करना चाहता है या सेट होना चाहता है तो आपने बताया 10 ओवरसीज ब्रांचेज भी अवेलेबल हैं। तो एक तरह का एक विस्तृत नेटवर्क आपने इसका तैयार किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे स्टूडेंट्स की जानकारी आपके लिए बताया आपने, ये कोर्स भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी कानून कार्यालय मंत्रालय है, उसके अंतर्गत कोर्स आता है। इसका मतलब जो कंट्रोल है या रेगुलेशन है या सुपरविजन है या गवर्नेंस जिसको बोलते हैं या सुपरिटेंडेंस है, वो भारत सरकार इसको करती है, या किस प्रकार से इसमें जो है कोर्स के जो हम बात कर रहे हैं, रिकॉग्निशन की बात करें, वो किस प्रकार से होती है? सर, एक तो इंस्टीट्यूट के चलाने से रिलेटेड बात करें तो जो भी हमारे चलाने वाला बोर्ड मेंबर्स हैं, वो सारे इलेक्टेड थ्रू आते हैं और गवर्नमेंट नॉमिनी थ्रू आते हैं। सब रूल रेगुलेशन हमारे भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा बनाए गए, जिसके तहत ये
बोर्ड ऑफ काउंसिल मेंबर जिनको कहते हैं जी। वो चुने जाते हैं और इवन सरकार द्वारा अपॉइंट भी किए जाते हैं। कोर्स जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स है, इनको सरकार ने कई एक्ट्स के द्वारा हमें रिकग्निशन दी हुई है। जैसे कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा ही कॉस्ट ऑडिट, जहाँ पे मैंडेटरी है कि कॉस्ट अकाउंटेंट ही कॉस्ट को वेरीफाई करेंगे। सर्टन इंडस्ट्रीज जो भी एक हमारे पास जिम्मेवारी कॉस्ट कॉर्पोरेट मंत्रालय ने दी है। इसके अलावा कस्टम्स और बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे एक्ट्स के अंदर सरकार ने इनको मान्यता दी हुई, जहाँ पे सर्टिफिकेशंस या और रिक्वायरमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट्स द्वारा ही की जाएंगी। सर ये क्या क्वेश्चन बनता है, पहले शायद या कहीं हम सुनते थे ICWA और अभी आप बता रहे हैं ICAI और ICCMA, तो दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों एक ही हैं या कुछ पहले अलग प्रोविजंस थे? एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, जब ये संस्था बनी 1959 में, तो इसका नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICWA। समय बदलता गया और हमारा जो योगदान या ट्रेनिंग या प्रशिक्षण हम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते गए। वर्ल्ड में जितने भी इंस्टीट्यूशंस ICWA के नाम से बने गए थे, CWA के नाम से वर्क्स के, उन्होंने पिछले 30 साल पहले के समय से अपने नाम को चेंज करके मैनेजमेंट की तरफ बदलाव किया है, क्योंकि हमारा जो मेन योगदान है वो मैनेजमेंट की तरफ है। जो भी हम मदद कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडस्ट्री को, वो पहले फैक्ट्री अकाउंटेंट कहते थे, अब हम मैनेजमेंट की तरफ इन्वॉल्व हो गए। ये आज से नहीं, लगभग 30 साल पहले से ये बदलाव आ चुका है। तो उस बदलाव को देखते हुए, वर्ल्ड ओवर ट्रेंड को देखते हुए, सरकार ने 2012 में हमारा नाम बदलने की कोशिश की थी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पर किसी वजह से वो मैनेजमेंट तो नहीं मिला, लेकिन ICWA को चेंज करके ICAI कर दिया गया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा 2012 में, ये हम मानते हैं कि ये वर्क्स वर्ड जो है ये ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि ये संस्था अब अपना जो ट्रेनिंग से प्रशिक्षण है वो इंटरनेशनल पैटर्न पर जाके मैनेजमेंट अकाउंटेंसी तरफ जा चुकी है। और हम ये भी मानते हैं कि मैनेजमेंट का राइट है, पर इस समय हम नहीं दे पाए। तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं सरकार इसको ICMA भी करेगी। तो वर्तमान में इस कोर्स का नाम CMA है, वर्तमान में ICAI है, ICAI इंस्टीट्यूट का नाम है जी, और कोर्स का नाम CMA कोर्स है। अब सर एक क्वेश्चन जो हमारे बच्चों के लिए बनता है, इस कोर्स में एडमिशन लेने का क्या तरीका है? एक 12th का स्टूडेंट है, 11th का स्टूडेंट है, इस कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकता है? सर इस कोर्स में एंट्री के 2 लेवल्स हैं जी। 12th का स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकता है और ग्रेजुएट भी। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसके लिए एग्ज़ाम्स कम हैं, जो 12th का स्टूडेंट है उसके लिए एग्ज़ाम एक लेवल ज़्यादा है। हमारे टोटल कोर्स में 3 लेवल हैं। पहला लेवल है फाउंडेशन कोर्स, दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट कोर्स, तीसरा लेवल है फाइनल कोर्स। जो स्टूडेंट 12th है, 12th अपीयर्ड, वो फाउंडेशन में एडमिशन ले सकता है। मैं 12th अपीयर्ड कह रहा हूँ, इवन 10th पास होने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा 12th अपीयरेंस के बाद ही आप फाउंडेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है उसको फाउंडेशन नहीं देना, वो सीधा ही इंटरमीडिएट और उसके बाद फाइनल कोर्स कर सकते हैं। जहाँ तक एडमिशन का सवाल है, एडमिशन हमारे 2 मोड से चलती हैं, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन एडमिशन आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके, जिसका नाम है www.icmai.in। यहाँ स्टूडेंट सेक्शन में जाके आप ऑनलाइन एडमिशन स्वयं ले सकते हैं। और एडमिशन लेते हुए पेमेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी पॉसिबल है। अगर आप इस जगह बैठे जहाँ आप ये सुविधा नहीं है क्रेडिट कार्ड की आपके पास, तो वहाँ से पेमेंट चलान भी निकल जाएगा, बैंक में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। यानी ऑनलाइन एडमिशन में भी दोनों ऑप्शंस आपके पास रखी गई हैं। इसके अलावा अगर एडमिशन आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो हमारे 101 चैप्टर पूरे हिंदुस्तान में हैं, 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, यानी 105 संस्थाएं हैं हमारी जहाँ पे आप एडमिशन जाके ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है और किसी तरीके की दिक्कत स्टूडेंट को नहीं आती। बिल्कुल जी जी। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हाँ भाई। मेरा नाम खुशी सैनी है और मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि मैंने अभी 12th पास आउट किया है और मैं CMA ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? सर वही क्वेश्चन है, लेकिन जी वापस बताएंगे। हाँ जी, मैंने जैसे अभी बताया जी कि 12th पास आउट किया है तो आपको रास्ता फाउंडेशन कोर्स के द्वारा स्टार्ट होता है। फाउंडेशन की एडमिशन आप ऑनलाइन भी जाके ले सकते हैं ICMAI.in पे, या किसी भी चैप्टर से आप विजिट करके भी ले सकते हैं। एक बार वेबसाइट एडमिशन वेबसाइट का नाम हमारा www.icmai.in। तो ये है जिसमें कि आप फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा हमने बताया दोनों इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बताएं।
मेरा नाम कशिश जैन है और मैं अभी फाउंडेशन कर रही हूँ और मुझे ये पूछना है कि फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सर एक बच्चों का स्वाभाविक सा क्वेश्चन बनता है, अगर एडमिशन ले लिया तो चाहेंगे कितने सब्जेक्ट्स हैं। जनरली हम देखते हैं सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स कितने हैं, या किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, या बच्चे के 12th या 11th के लेवल्स को मैच करते हैं नहीं करते, तो आप थोड़ा सा बताएं सर। जी पहले मैं इनके सवाल का जवाब जी, देता हूँ कि जी। फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं। जी। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, जी जिसमें मेनली अकाउंटेंसी है, बिजनेस, स्टैट्स एंड मैथ्स, जी इकोनॉमिक्स, जी। लॉ एंड एथिक्स, 4 सब्जेक्ट हैं। जी। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर बात करें आगे की, फाउंडेशन करने के बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारा आता है वो इंटरमीडिएट है। उसमें हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन 2 भाग बांटे गए हैं, इंटरमीडिएट लेवल 1, इंटरमीडिएट लेवल 2। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो दोनों लेवल इकट्ठे भी दे सकता है, इंटर 1, इंटर 2, या अलग अलग करके, यानी 4 और 4 पेपर अलग अलग समय पे भी दे सकता है। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद फाइनल लेवल है, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, लेवल 3, लेवल 4। 4 सब्जेक्ट लेवल 3 में हैं, 4 लेवल 4 में हैं, यानी कुल मिला के 20 सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन, इंटर 1, इंटर 2, 20 पेपर, फाउंडेशन को मिला के 20 सब्जेक्ट्स बन 20 जाएंगे। सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, टोटल 20 सब्जेक्ट अगर किसी पर्सन ने कर लिया, स्टूडेंट ने कर लिया, जी। तो सीएमए वो बन जाता है। जी सर। ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट अलग होगी, लेकिन एक हाँ, एकेडमिक ट्रेनिंग पार्ट में की, बात हाँ, करें तो 20 सब्जेक्ट की तैयारी के साथ पास होने के बाद में बन जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम ऋतिक बंसल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सामने तो देखा जाता है कि कॉमर्स जो सीएमए होते हैं, सीएमए ज़्यादातर कॉमर्स के विद्यार्थी या पेयर होते हैं, लेकिन क्या इसमें आर्ट्स के विद्यार्थी भी आर्ट्स के विद्यार्थी भी सीएमए कर सकते हैं क्या सर? सर बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। 12th में बच्चा डिफरेंट स्ट्रीम से करता है, कोई साइंस का होगा, कोई आर्ट्स का होगा, कॉमर्स का होगा, और एक जनरल मार्केट का अप्रहेंसन है, भ्रांति है कि कॉमर्स का बच्चा एडमिशन ले पाता है। तो बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है कि क्या सभी स्ट्रीम के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या मान लीजिए कोई आर्ट्स का बच्चा है जैसे बता रहे हैं, तो क्या उनके लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या अलग से सब्जेक्ट तैयारी करनी पड़ेगी, या वही 4 सब्जेक्ट रहेंगे? जी, हमारा कोर्स जो खुला हुआ है वो सभी के लिए है, चाहे वो कॉमर्स का विद्यार्थी है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे साइंस का है, तीनों के लिए ओपन है ये। सब्जेक्ट्स हमारे सेम रहेंगे, चाहे आप आर्ट्स से आ रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स से आ रहे हैं। तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे सब्जेक्ट्स के मैंने नाम बताए आपको, उसमें अकाउंटेंसी है, कुछ बिजनेस मैथमेटिक्स है, बाकी 2 सब्जेक्ट तो आप मिलते जुलते कह सकते हैं कि आपने आर्ट्स में किए होंगे। सर क्या इसमें कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है कि इतने परसेंट आएंगे तभी फाउंडेशन में एडमिशन होगा, या सिर्फ पास होना ही सफिशिएंट है? जी, फाउंडेशन का रिजल्ट जो है वो पास होना ही सफिशिएंट है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैंडेटरी नहीं है। जी, फाउंडेशन एडमिशन, फाउंडेशन जैसे आप पास हो जाएंगे, आप उसके नेक्स्ट लेवल के एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट। मेरा नाम रजत शर्मा है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस कोर्स को करने का कितना खर्चा लगता है? सर राजस्थान है हमारा, हाँ, जी। राजस्थान में आपका इंटरव्यू हो रहा है, और ऑब्वियस ही बात है कि एक बच्चे के पेरेंट्स के स्वाभाविक से एक जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहता है कि कोर्स का टोटल खर्चा। हालांकि आपका क्वेश्चन तो फाउंडेशन रिलेटेड है, लेकिन मेरा है कि आप एक बार जो तीनों लेवल आपने बताए, इसमें अगर आपको जानकारी हो टोटल खर्चा, या आप अगर बताना चाहें तो कितना? जी, मैं टोटल बताता हूँ। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी संस्था भारत सरकार द्वारा जी, जी। संचालित है, जी। तो कोई भी इसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, जी। सब कुछ यही सरकार का ही है। तो इसमें जो फीस रखी गई है, फाउंडेशन की फ़ीस 4,000 रुपये है। जी। जब वो पास कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल की फ़ीस दोनों ग्रुप के मिला के 20,000 रुपये है। जी। उसके आगे चलेंगे तो फाइनल लेवल में फ़ीस 17,000 रुपये है। 17,000। यानी टोटल अगर आप लगभग 2.5 साल मिला के चलेंगे, 4,000, 20,000 और 17, 41,000। ये सिर्फ फीस हमारे किसी कोचिंग के नहीं है, इसमें सब कुछ शामिल है। आपको ये 20 के 20 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा दिया जाएगा, कोई भी और बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर लेवल पे आपको स्टडी मटेरियल साथ दिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, इसी के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके अलावा हमारे कोर्स के अंदर कंप्यूटर ट्रेनिंग भी शामिल है, जिसकी फीस भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। अच्छा, ग्रेट, तो बड़ा अच्छा कोर्स है। हाँ, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा देना है तो वो एग्जामिनेशन फीस देनी होगी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए। तो आपका कहने का मतलब है जो 41,000 की फीस है, उसमें न केवल स्टडी मटेरियल की फीस है, कोर्स की फीस है, कोचिंग क्लासेज की फीस है, और कंप्यूटर की फीस भी जी है। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का कोर्स इस कारण से इससे सस्ता कोर्स या इससे अच्छा कोर्स तो शायद हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, नेक्स्ट। मेरा नाम प्रांजल माहेश्वरी है और मैं सर से ये जानना चाहती हूँ कि फाउंडेशन में हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है? जैसे बड़ा सा वैलिड क्वेश्चन है। इंडिविजुअल पेपर में या एग्रीगेट जो जनरली हम सुनते हैं, जी, तो वो क्या चाहिए? प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में मार्क्स का सिस्टम अलग है। जी। हम जो ग्रेजुएशन में करते हैं वो कुछ और जी, चलता है। जी। हमारे एग्जाम सीएमए एग्जामिनेशन में जो पासिंग मार्क्स है, 4 सब्जेक्ट हैं फाउंडेशन के, सब में कम से कम 40 नंबर चाहिए होंगे, लेकिन टोटल पास होने के लिए
200 मार्क्स 200 नंबर, यानी कि ओवरऑल पासिंग मार्क्स 50% होने चाहिए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं होने चाहिए। यानी आप इन केस 200 नंबर ले पाते हैं और एक सब्जेक्ट में 39 रह जाते हैं, जी, जी। तो पास नहीं माने तो जाते, पूरा ग्रुप फेल हो जाएगा तो उसका। पूरा ग्रुप फेल आ जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% मार्क्स जी। और एग्रीगेट 50% मार्क्स। जी सर। सर क्या यही सिस्टम आपका इंटरमीडिएट में है? जी एग्जैक्टली सेम सिस्टम हमारा इंटरमीडिएट ग्रुप 1, 2 जी। और उसके बाद फाइनल में भी यही सिस्टम है। सभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में इंडिया में सब इसी तरह के सिस्टम चलाए जा रहे हैं। 40% 50%। जी सर। तो क्या कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स लाना एक उसकी स्टडी तो अपने मायने रखती है, लेकिन जनरल एक एवरेज कैंडिडेट की बात करें तो क्या उसके लिए इजी होता है या उसको विशेष मेहनत करनी पड़ती है या कोई फोकस स्टडी उसको करनी पड़ती है? जी क्योंकि ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, जी तो मेहनत ग्रेजुएशन से तो कुछ आगे करनी पड़ेगी। जी ग्रेजुएशन में हमारे 33 नंबर पर भी पास होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, जी। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे इसमें। एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो उसको करने पड़ेंगे, जिससे कि बच्चा 40 या 50% जी, जो मार्क्स वो बिल्कुल लेकर के। नेक्स्ट। मेरा नाम पायल अग्रवाल है। सर से मेरा ये सवाल है कि सीएमए के कोर्स में स्टूडेंट का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज क्या रहा है? सर जनरली हम मीडिया में भी देखते रहते हैं और एक स्टूडेंट्स को भी एक भ्रांति से रहती है कि इसमें परसेंटेज कम जाता है, थोड़ा हार्ड कोर्स है या रिजल्ट जो है वो रिजल्ट में थोड़ा टफनेस रहती है। तो थोड़ा आप बताएं सर इसमें किस प्रकार का पासिंग परसेंटेज, हालांकि एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, तो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट डिपेंड करता होगा, या। तो थोड़ा सा बताएं डिटेल में। जी पासिंग परसेंटेज डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं है तो उससे हम बराबरी नहीं कर सकते। प्रोफेशनल कोर्स है, पूरी स्टडीज़ के बाद और हमारे कोर्स के अंदर ट्रेनिंग भी है, आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनल बनाना है, तो पासिंग परसेंटेज डेफिनेटली यूनिवर्सिटी कोर्सेज से बहुत कम है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, यानी आजकल के आप सब स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 5-7 साल पीछे जाएं और आज में जाएं तो पासिंग परसेंटेज बहुत ही हाई बढ़ोतरी हो रही है। तो परसेंटेज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है इंक्रीमेंटल वे में, स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है, तो इसमें स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस भी डेफिनेट शामिल है, उनकी मेहनत भी शामिल है और स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा ले सकते जी हैं। नेक्स्ट बताएं। मेरा नाम साक्षी गर्ग है। मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई किसी विषय में फेल हो जाए तो वो आगे क्या करे? हाँ सर, जैसा आपने बताया कि 40% मार्क्स इंडिविजुअल में चाहिए और 50% चाहिए, अगर वो बच्चा फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आप तो फेल मानेंगे उसको, इंस्टीट्यूट फेल मानेगा, तो बच्चे का नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, वो क्या करेगा? जी जब कोई भी स्टूडेंट किसी एक विषय में फेल हो जाता है तो ये डेफिनेटली उसको कोर्स में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। हमारा जो एग्जामिनेशन है वो हर 6 महीने बाद होता है, जून और दिसंबर, और इसकी डेट्स भी फिक्स है, कोई डेट शीट का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो अगर आप किसी विषय में नहीं एक सक्सेसफुल हो पाए किसी अटैम्प्ट में तो यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट। हाँ, अगर आप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो आपको 4 पेपर दोबारा देने होंगे अगर आप फाउंडेशन में है, एक सब्जेक्ट में फेल। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या फाइनल में हैं, कुछ और भी प्रावधान है, यानी जिस सब्जेक्ट में 60 नंबर आ जाते हैं उस सब्जेक्ट को अगले अटेम्प्ट के लिए माफ़ भी किया जाता है। अच्छा अच्छा, ग्रेट। वो एग्जाम्पशन Exemption criteria उसको कहते हैं। जी जी। सर एक रिलेवेंट सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मान लीजिए बच्चा फेल हो गया और आपने बताया कि जैसे फाउंडेशन में 4000 का फीस लगेगा या उसमें 20,000 का फीस है, तो क्या पूरा फीस का पेमेंट वापस करना पड़ेगा या उसको वो फीस में एक एडजस्टमेंट उसका हो जाएगा? जी सर, एडमिशन फ़ीस तो एक ही बार है, जैसे 4,000 रुपये फाउंडेशन के हैं या इंटरमीडिएट के 20,000 या फाइनल के मैंने 17 बताए आपको। एग्जामिनेशन फ़ीस तो लगभग 700 रुपये 800 रुपये की वो वापस लगभग है, उतना ही आपको हर 6 महीने बाद देना पड़ेगा एग्जामिनेशन पीरियड की जो फीस है। तो जो फीस एडमिशन फ़ीस वन टाइम ही रहेगी। जी, ये जो फीस है इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है सर? फीस की वैलिडिटी परमानेंट है जी। अच्छा, परमानेंट। 7 साल के बाद रिन्यूअल जरूर होता है, लेकिन वो भी जस्ट फ्यू हंड्रेड रुपीज़। जी जी, बहुत कम। परमानेंट रहेगी परमानेंट एक बार उसका जी, एडमिशन, तो आप बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं बच्चा पास करके एग्जाम आए। हाँ भाई, नेक्स्ट। जैसे मेरा अभी ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, तो अगर मुझे इस कोर्स में आना है तो मुझे कुल कितने पेपर देने होंगे? सर अभी आप जैसा बता रहे थे कि फाउंडेशन जो है बच्चा 12th के बाद में फाउंडेशन का भी लेवल है और फिर नेक्स्ट लेवल है उसका, तो इनका साथ ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया, तो यहाँ मेरे दो एक क्वेश्चन और साथ में, ग्रेजुएशन के बाद में क्या कोर्स में डायरेक्ट एंट्री है या कोई एग्जाम्शन है? दूसरा, क्या ग्रेजुएशन कोई परसेंटेज भी चाहिए क्या, कि मिनिमम इतना परसेंटेज आएगा तभी बच्चा एडमिशन ले पाएगा? जी, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप सीधा ही एंट्री इंटरमीडिएट कोर्स में ले सकते हैं, आपको पहला लेवल फाउंडेशन का नहीं करना होगा, ना ही उसकी कोई फीस देनी होगी। तो इंटरमीडिएट लेवल से आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। इसमें मिनिमम मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, पासिंग इन दी ग्रेजुएशन से आप आगे कोर्स पे इंटरमीडिएट में एडमिशन लेके आगे बढ़ सकते हैं।
सिर्फ पास चाहिए इंटरमीडिएट जी में। और सर तीसरा एक क्वेश्चन है इसमें, स्ट्रीम मान लीजिए आर्ट्स से है बच्चा तो भी उसमें इंटरमीडिएट के डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है? जी या- सर, आर्ट्स ग्रेजुएट भी डायरेक्ट एडमिशन इंटरमीडिएट में ले सकते हैं जी। तो कोई एडिशनल पेपर वगैरह के प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं नहीं करना? सर, पेपर सिलेबस सब सेम है सबके लिए। सब सेम है जी जी, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट। मेरा नाम रूपल अग्रवाल है। मेरा सर से ये सवाल है कि इस कोर्स में ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्या? सर जैसा आपने बताया प्रोफेशनल कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्स मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं हो पाता, उसमें संपूर्णता नहीं आ पाती जब तक ट्रेनिंग का कंटेंट साथ में ना हो। और जनरली हम देखते भी हैं, चाहे और कोई भी कोर्सेज करें, ट्रेनिंग का कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग भी शायद मुझे लगता है कि कंपनीज वगैरह में या कुछ इस प्रकार से होती है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप बताएं, ट्रेनिंग का क्या क्राइटेरिया है सर? जी सर, जो हमारे CMA क्वालिफाई कर जाते हैं उनके पास 2 ऑप्शन रहती है कि वो जॉब में जाए या अपनी प्रैक्टिस खोले। तो जब भी आप हमारी संस्था का मेंबर बनना चाहेंगे तब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस या मिलके 3 साल का होना चाहिए मेंबर बनने के लिए। जहाँ तक एग्ज़ाम में बैठने की बात है, जो नए स्टूडेंट अब 1 जनवरी से ज्वाइन करेंगे उनको 15 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फाइनल लेवल का रिजल्ट लेने से पहले। यानी फाउंडेशन कर लीजिए, इंटर कर लीजिए, फाइनल के लास्ट ग्रुप में अपीयर होने से पहले 15 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फाइनल के पास होने से पहले। हाँ, ये कंपलसरी 15 महीने की ट्रेनिंग या कोई भी जॉब एक्सपीरियंस। अच्छा, ट्रेनिंग है जॉब ये एक्सपीरियंस। नए स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 1 जनवरी से एडमिशन लेने वाले हैं। 1 जनवरी 2020 से 2020 से जी। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का है। प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए 6 महीने का है एग्जाम में बैठने से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले 6 महीने का है। अभी जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स जी, हैं, जी। न्यू एडमिशंस के लिए 15 महीने कर दिया गया है। तो जैसा आप ट्रेनिंग का बता रहे हैं 1 जनवरी 2020 से, ट्रेनिंग कहाँ लेनी पड़ेगी स्टूडेंट को? किसी कंपनी में या किसी कोस्ट अकाउंटेंट के पास में कहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? ट्रेनिंग के दोनों तरह के ऑप्शन हैं जी। हिंदुस्तान में हमारे साथी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, जिन्होंने अपने ऑफिस खोले हुए हैं, और आप ट्रेनिंग उनके पास भी कर सकते हैं प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, या किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। उस कंपनीज की जो रिकग्निशन क्राइटेरिया है वो कुछ हमारे टर्नओवर और नेटवर्थ क्राइटेरियाज हैं कि अच्छे लेवल की कंपनी पे करनी है, किस लेवल की कंपनी करनी है, वो हमारी कुछ कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल करके आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग में कंपनी रजिस्टर्ड होगी आपके पास में और उनके अंडर में ट्रेनिंग कर सकते हैं? कंपनी रजिस्टर नहीं हम करते, बेसिकली हम ये देखते हैं कि कंपनी का साइज़ क्या होगा, साइज के हिसाब से ट्रेनिंग, साइज़ की कंडीशंस हैं, जी। उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और एक सर एक लेमेंस का क्वेश्चन है, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है या बच्चा क्या सीखता है? सर आप एकेडमिक में रहेंगे तो आप सिर्फ बुकिंग नॉलेज में रहेंगे। ट्रेनिंग में आपको स्टार्टिंग विद ऑफिस कल्चर, जी। तो प्रैक्टिकलिटी हाउ टू डू अ जॉब। इवन आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप मान लीजिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में गए, चाहे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के पास गए, तो स्टार्टिंग तो आपको ये हुई कि ऑफिस कल्चर कैसा होता है, उसके बाद आपकी जो थ्योरी में सीखा गया वो प्रैक्टिकली कैसे चलाया जाता है। हमारे जो मेन कंटेंट कोर्स के बताए गए, कॉस्ट अकाउंटेंट की कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेस, इन सब की प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑफिस एक्सपीरियंस तो आपको ऑफिस में पहुंच के ही पता चलेगा। एज एन एम्प्लॉय वो वर्क जी, करता है और वो जी। सीखता है वो। नेक्स्ट। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मेरा सर से ये सवाल है, क्या सर CMA के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें इंस्टीट्यूट जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फिर हम ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं? और इसकी बुक्स हमें घर पे प्रोवाइड करी जाएगी या फिर हम इंस्टीट्यूट में जाके लेके ले सकते हैं? हाँ, खैर इसको क्वेश्चन सर दे सकते हैं, लेकिन सर एक बार और थोड़ा बच्चों की जानकारी बता दें। हाँ, और जैसे मैंने पहले बताया, एडमिशन के दोनों रास्ते हैं। ऑनलाइन हमारे www.icmi.in वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट के दोनों रास्ते आपको बताइए से पहले, चाहे वो ऑनलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज चालान का प्रिंट लेके बैंक जा सकते हैं। दूसरा 101 चैप्टर हमारे 4 रीजनल संस्थाएं, वहाँ पे एडमिशन हो सकती है। यहाँ आपका जो नया सवाल था उसमें ये था कि बुक्स कैसे मिलेंगी। जी सर, बुक्स आपके घर पे, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे अपने हमारे हेडक्वार्टर से पहुँच जाएंगी। हाँ, कुछ बड़े चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपके जयपुर चैप्टर भी है, राजस्थान में और बड़े चैप्टर्स भी हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट क्योंकि हमारा लोकल है तो हमारे पास भेज दीजिए, हम अपने आप ही पर्सनल लेवल पे भी दे सकते हैं। ये भी एक प्रावधान है हमारे पास बड़े चैप्टर्स में। तो फिजिकल बुक्स का कलेक्शन भी Physical चैप्टर ऑफिस के थ्रू अवेलेबल है, ये फैसिलिटी जी, स्टूडेंट को। जी तो सर। एक जो पोस्टेज वाला टाइम स्टूडेंट का बच जाता है, अपनी स्टडी स्टूडेंट जी तो सर, स्टार्ट कर जी सकते हैं। नेक्स्ट। सर मेरा नाम कृतिका है और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कोई भी कोर्स करने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी किताबें मार्केट में होती हैं, रेफ़र करते हैं लोग, तो इसमें भी ऐसा कुछ है कि रेफरेंस की किताबें पढ़नी पड़ती है या कोई पर्टिकुलर इसी कोर्स की किताबें मिलती हैं? सर बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का मतलब कर दिए। एक तो आपने बताया स्टडी मटेरियल आप लोग देते हैं, एक तरह से बुक्स ही हैं वो।
अगर वो बुक्स मान लीजिए समझ में नहीं आए तो क्या रेफरेंस बुक की हेल्प लेना ज़रूरी है, या उन बुक्स ही है जो आप दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, वो सफिशिएंट है? जी, जो हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं वो हमारे सिलेबस द्वारा बिल्कुल मैचिंग पे है। हमारे पास हाई क्वालिटी फैकल्टीज़ हैं जो इन बुक्स की प्लानिंग करते हैं, आगे प्रिपरेशन करवाते हैं। और हमारी जो बुक्स हैं हर 6 महीने, जैसे मैंने बताया, हर 6 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम होता है, हर 6 महीने हम उनको रिव्यू भी करते हैं कि क्या इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए। मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में हमारे स्टडी मटेरियल से बेहतर कोई और किताब होगी। बहुत बढ़िया सर। फिर भी आपने जैसे क्वेश्चन किया कि अगर कोई बात समझ नहीं आई, उस मामले के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कोई सिचुएशन आने वाली है। मतलब डिटेल्ड स्टडी अगर आपकी Yes, स्टडी sir. मटेरियल कर ली जाए तो और कोई रेफरेंस बुक की Reference book की जरूरत requirement नहीं नहीं बनेगी, जनरल sir. इस जी, प्रकार से नहीं एक बनेगी। कंप्लीट एक स्टडी मटेरियल जी, आपका जी। अवेलेबल है। बहुत बढ़िया सर। हाँ भाई, नेक्स्ट। सर मेरा नाम आदित्य है। मेरा ये सवाल है कि क्या सीएमए के अंदर कोचिंग क्लासेस लेना ज़रूरी है और क्या इसकी कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है? सर एक जनरली बच्चों में आम धारणा है कि बिना कोचिंग के या बिना नोट्स के स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो कोचिंग जाने पर न केवल बच्चा सेटिस्फाई होता है बल्कि पेरेंट्स ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं और बच्चों का एक कंटेंटमेंट लेवल उनका आता है। तो कोचिंग जैसा आपने बताया कि आपके जो चैप्टर्स ऑफिसेज हैं वहाँ कोचिंग अगर अवेलेबल है और आप फीस भी साथ में लेते हैं, तो कोचिंग में थोड़ा सा एक विस्तृत जानकारी दें सर। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि आप सब स्टूडेंट्स, जो यंग जनरेशन है, कोचिंग की तरफ ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में कम हो रहे हैं। हमारे समय पे तो कोचिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। तो जो मेरा पर्सनल विचार ये बनता है कि मुझे नहीं लगता है ऐसा कि कोचिंग क्लासेस की कोई आवश्यकता है इसको पास करने के लिए। हाँ, वैसे अगर आपने करना ही है तो हमारी अपनी कोचिंग क्लासेस हैं जिसमें हम आपसे कोई चार्ज भी नहीं कर रहे। जो हम फीस ले रहे हैं आपसे, चाहे फाउंडेशन की बताई थी आपको, इंटर या फाइनल की, वो आप घर बैठे पढ़ना चाहें तो तब भी चल जाएगा। अगर आप किसी चैप्टर में जाके एडमिशन लेते हैं, एक ऑनलाइन एडमिशन हो गया तो पोस्टल टाइप हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आप चैप्टर जाके एडमिशन लेते हैं, फीस वही रहेगी, फीस वही रहेगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस भी मिलेंगी। तो अगर आप कोचिंग क्लासेस लेना ही चाहते हैं तो हमारे चैप्टर में आइए। बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर देयर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यू हैव नथिंग टू पे। हम अपने आप ही उनको सैलरीज। बहुत बढ़िया। तो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकता है कोचिंग लेकर के, और एक सेटिस्फेक्शन लेवल उसको हो सकता है। तो कोचिंग आपका चैप्टर जहाँ भी आपके चैप्टर्स हैं अवेलेबल कराते हैं, बुक्स आप दे रहे हैं, कोचिंग आप दे रहे हैं, और इसके अलावा जो कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग है वो भी आप साथ में दे रहे हैं। इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, एडमिशन आपको उसी चैप्टर में लेना पड़ेगा जहाँ आप कोचिंग करना चाहते हैं। पहले से ही अच्छा, एडमिशन वहीं एडमिशन लेते हो पहले प्लान कर लीजिए कोचिंग करना है। लेकिन बच्चा एग्जाम चाहे और कहीं भी दे सकता है। जी, हमारे जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पूरे हिंदुस्तान में बने हुए हैं। आप चैप्टर एडमिशन एक चैप्टर में लीजिए, एग्ज़ाम किसी और चैप्टर में भी दे सकते हैं। एग्जाम में दे सकते हैं। नेक्स्ट। मेरा नाम चाहत इनानी है, मैं जयपुर से हूँ और सीएमए में रजिस्टर करवाना चाहती हूँ, पर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो सकता है तो मैं किसी और चैप्टर से भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ? अभी सर ने जवाब जी, दिया, अभी मैंने एक बार जो बताया। हाँ, एक बार वापस बता दें सर। जी, तो हमारे जो चैप्टर्स हैं कोचिंग क्लासेस रिलेटेड वो 101 रजिस्टर्ड हैं। एग्जामिनेशन सेंटर 101 नहीं है, वो कुछ कम है, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ पे है। स्टिल पूरे इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर फैले हुए हैं हमारे। तो आप कहीं भी जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जब एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आएगी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे हमारे एग्जामिनेशन की डेट दिसंबर आती है, जैसे 6 महीने बाद है, दिसंबर में 11 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो फॉर्म भरना होता है 10 अक्टूबर। यानी एग्ज़ाम देने से 2 महीने पहले डिसाइड कर लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से चेंज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल होता है। हाँ, नेक्स्ट बताएं। मेरा नाम यामिनी तनेजा है। मेरा सर से सवाल है कि नौकरी में इस कोर्स के क्या क्या अवसर हैं? अब सर कोर्स के बारे में बातें आपने बड़ा डिटेल में बताया, बहुत खूबसूरत बातें बताई। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, बच्चे ने मेहनत की, रिजल्ट मेंटेन किया, हर पेपर में 40% जैसा आपने बताया पास किया, 50% भी लिया। अब उसके बाद क्या संभावना है सर उसके पास में? नौकरी में जाना चाहता है तो किस प्रकार की संस्थाओं में उसका जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाई करने के बाद जॉब की कोई कमी नहीं है। चाहे आप प्राइवेट संस्था में जाना चाहें, चाहे आप सरकारी संस्था में जाना चाहें, हमें तो ये बहुत बार ढूंढना पड़ता है साल में कई बार कि वैकेंसीज आ रही हैं और हमें क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिल रहे। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब 100% नहीं है, वो एक्सेप्शन हमारी नहीं है, वो एक्सेप्शन बच्चे की ज़्यादातर देखी गई हैं कि मुझे अपना शहर नहीं छोड़ना। में भी ऐसी एक्सेप्शंस होंगी, अदरवाइज कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे नौकरी ना हो अच्छे लेवल की, सेटिस्फेक्शन लेवल की। PSU के अंदर
अगर मैं बात करूं तो हमारे साथी जो हैं वो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच चुके हैं हमारे मेंबर बनने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद मेंबर बने, जॉइनिंग एट वेरियस पोजीशंस। बहुत सारे साथी चेयरमैन एमडी लेवल तक भी रह चुके हैं, डायरेक्टर फाइनेंस पे। आज भी अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप देखें मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डायरेक्टर फाइनेंस इज अ CMA। कोस्ट अकाउंट, तो कोर्स की कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली आप डायरेक्टर फाइनेंस में जाने में समय लगेगा, बट इन एनी केस एंट्री आपकी PSU में बहुत ईजी है। बहुत PSU हमें CMA को रिकग्नाइज करती है, बहुत मान्यता देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सभी में आप एक्सपर्ट हैं, तो जॉब की कमी प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। ऐसा कोई संस्था ही नहीं है जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपके हिसाब से कोर्स करने के बाद में बच्चे के पास में एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर उसके पास में उपलब्ध है, PSU जो उसके पास उपलब्ध है, और PSU में हायरार्किकल अगर बच्चा प्रोग्रेस करे तो बच्चा डायरेक्टर फाइनेंस या अगर आपने बताया CMD तक बच्चा बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी संभावना आपने से बच्चों के बारे में बताई है, एक कॉन्फिडेंस आपने बूस्ट किया है। अब सर एक छोटा सा क्वेश्चन जो बच्चे जनरली पूछते कई बार शर्मा भी जाते हैं, मिनिमम पैकेज क्या मिलेगा? हालांकि ये इस जो सिटी टू सिटी डिफर करता है, फिर भी एक बच्चा क्या कंफर्ट जोन में आ सकता है कि मुझे इतना मिनिमम पैकेज मिल जाएगा? हमारे कैंपस इंटरव्यू हम हर 6 महीने बाद करते हैं एग्जाम्स के बाद जी। जो पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखा गया, लगभग 2 से 3 साल में देखा गया, हमारे एवरेज पैकेजेस लास्ट कैंपस इंटरव्यू में 8.80 8,80,000 रुपये एवरेज पैकेज गया था। और एवरेज ये था, तो आप न्यूनतम तो प्लान कर सकते हैं। इवन हाईएस्ट सैलरी स्टूडेंट की 17 लाख रुपए भी हमारे पिछले दोनों अटेम्प्ट्स में गई है। अच्छा, जो कैंपस के थ्रू है? कैंपस के थ्रू। तो मिनिमम पैकेज मतलब अगर देखें तो 880 के 880 एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज है, मिनिमम तो आप कुछ और कम कर सकते हैं, 5 लाख से। ठीक है, बिल्कुल। मतलब लगभग 70-80 हज़ार रुपये स्टार्टिंग पैकेज हो जाता है, जो कि 17 लाख रुपए तक गया हुआ है। 1.5 लाख हाईएस्ट 17-18 की स्टार्टिंग, जिसमें कोई अनुभव नहीं है सिर्फ ट्रेनिंग के अलावा। जी सर। तो बड़े एक अच्छा पैकेज अवेलेबल है। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट एक। मेरा नाम शुभम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि सर ने बताया कि ये कोर्स अंग्रेजी माध्यम से हैं, बट राजस्थान में कई सारे स्कूल्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कोई अवसर है क्या इस कोर्स के लिए? सर बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आज भी कहते हैं भारत गाँव में बसता है, और राजस्थान तो हमारा हिंदी बेल्ट एरिया है ही। और राजस्थान में जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनका एक स्कूलिंग जो होता है जनरली हिंदी में ही होता है, हिंदी में स्टडी करते हैं, और अचानक आकर के देखते हैं कोर्स में उनको और कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं सर। सबसे पहला है, क्या कोर्स हिंदी में किया जा सकता है, एग्जाम देना, और दूसरा, कोर्स अगर पास हो गया तो उसके बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको क्या हिंदी से दिक्कत तो नहीं आती? जी, पहले जहाँ तक कोर्स की बात है जी, हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो तो इंग्लिश में ही है जी, लेकिन आपके लिए ये हमारी संस्था ने परमिशन दी हुई है कि आप एग्ज़ाम हिंदी में लिख सकते हैं। वेरी गुड सर। फिटनेस तैयारी करते हुए आपको हिंदी में कर सकते हैं। तो बुक्स डेफिनेटली हम अभी आज तक हम इस तक पहुँचे नहीं हैं जी। जहाँ तक जॉब की बात है, तो मैंने देखा है आज की डेट में डिलीवरी मैटर्स जी, द लैंग्वेज डजंट मैटर। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अकॉर्डिंगली हिंदी, वैसे कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, आप हिंदी में भी हैं, तब भी जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एक हिंदी इंग्लिश की सिर्फ एक बच्चों की मन भ्रांति सी है कि मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बच्चा हिंदी में एग्जाम अपेयर हो सकता है। तैयारी अपनी हिंदी में कर ले, रेफरेंस बुक परचेज कर ले, कोचिंग मटेरियल अवेलेबल जो भी उसको मिल जाए, और अपने हिंदी में एक बार पास करके इंटरव्यू फेस करके और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। मेरा नाम यश माहेश्वरी है, और मैं सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस CMA करने के बाद नौकरी के अलावा भी कोई अवसर है इस कोर्स में? हाँ सर, एक नौकरी तो आपने बताया, बड़ा अच्छा डिटेल आपने आंसर दिया, बट इसके अलावा बच्चा कहीं जाना चाहे तो क्या संभावना उसके पास में? तो जी, आप जब एकेडमिक कोर्स में जाते हैं तो नौकरी ही अवसर रहता है जी। यहाँ प्रोफेशनल कोर्स में आए हैं जी, तो नौकरी के अलावा अवसर हैं डेफिनेटली। जैसे मैंने पहले बताया, पास करने के बाद आप नौकरी में जा सकते हैं, या दूसरा अपना ऑफिस प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर प्राइवेट लेवल की बात करें, आप कंसल्टेंसी से शुरू हो जाते हैं, यू आर कंसल्टेंट इन फाइनेंस, कंसल्टेंट इन कॉस्टिंग, कंसल्टेंट इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये तो मैं कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ने भी हमें मान्यता दी हुई है, जैसे कॉस्ट ऑडिट कॉर्पोरेट लॉ 148 सेक्शन के अंदर मैंडेटरी है। फैक्ट्रीज, बड़ी कंपनीज, 100 करोड़ से बड़ी कंपनी, 50 करोड़ से बड़ी कंपनी, इस तरह के कुछ प्रावधान हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है। तो वो जो आप प्रैक्टिस में आएंगे एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट,
तो कुछ प्रैक्टिस कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी प्रैक्टिस के अलावा मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट और हैं जहाँ पे हमें मान्यता मिली हुई है। बैंक्स में इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, कंपनी लॉ के अंदर ही हमें मान्यता मिली हुई है इंटरनल ऑडिट। रिजर्व बैंक की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस है, कस्टम्स, बहुत सारे एक्ट्स के अंदर हमें फाइनेंशियल ऑडिट भी हमें कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ का 4 स्टेट्स में अलाउड है। इस तरह से आप अपना ऑफिस खोल के कंसल्टेंसी से लेके ऑडिट से लेके फुल फ्लेज प्रैक्टिस हो सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, अपना समय है आपका, अपनी इनकम है, यू कैन प्लान योर ऑफिस एंड द ग्रोथ। तो दोनों संभावना है। बच्चा अगर मान लीजिए उसी शहर में रह के अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है वो कर सकता है, जिससे बहुत सारे डिटेल में आपने एरिया बताई, और जॉब तो अपने आप। सबसे बड़ा एरिया मैं बताना भूल गया, जो सरकार ने पिछले साल जीएसटी से शुरुआत की थी, सबसे ज़्यादा योगदान हिंदुस्तान में जीएसटी में कॉस्ट अकाउंटेंट ही दे रहे हैं, स्टार्टिंग विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी नंबर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और जीएसटी ऑडिट भी। हिंदुस्तान में स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दी है वो सीएमएस ने ही दी है जीएसटी के लेवल में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत अच्छा एरिया कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए अवेलेबल है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम अक्षिता जैन है। मेरा सर से ये सवाल है, क्या इस कोर्स के अंदर लड़कियों के लिए कोई आरक्षण की सुविधा भी है क्या? सर, रिजर्वेशन का एक अगेन स्टूडेंट्स के बीच में भ्रांति सी है, तो कुछ गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है या एक टैलेंट बेसिस पर ही हम लोग एडमिशन लेते हैं? रिजर्वेशन एडमिशन में तो चाहिए नहीं, इट इज ओपन एडमिशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेम फीस फॉर ऑल, नॉर्मल। ना ही रिजर्वेशन हम रिजल्ट में कर सकते हैं, ना ही एडमिशन में कर सकते हैं। पर आपने सवाल पूछा, मेरे पास जवाब है इसका। हमारे पास मेरिटियस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत बढ़िया सर, जो हर साल हम 400 स्टूडेंट्स को देते हैं, 400 स्टूडेंट का मेरिटियस स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें से 35% आरक्षण हमने गर्ल्स का रखा हुआ है फॉर वेवर ऑफ फीस। तो वहाँ फीस वेवर के लिए आरक्षण है मेरिटियस स्टूडेंट्स का। ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके रूल्स हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, तो आप कभी भी उस अकॉर्डिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उस कैटेगरी में रिजर्वेशन है, पर हाँ पासिंग में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। सर, एक क्वेश्चन जनरली बनता है कि बच्चों के एक रहता है कि एक कोर्स कर लिया फिर चाहते हैं ड्यूअल क्वालिफिकेशन में जाएं, तो क्या ये इस कोर्स के साथ में कोई ड्यूअल डिग्री लेना ठीक रहता है, और ले तो किस प्रकार की डिग्री वो ले सकता है? जी, ड्यूअल डिग्री ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है जी। ड्यूअल डिग्री वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिनका एक एकेडमिक्स में रहने का एक मन रहता है जी, कि और नॉलेज बनाना हो। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ड्यूअल डिग्री कर सकती है, ड्यूअल इवन ट्रिपल डिग्री होल्डर्स आर लॉट आज की दिन में देखा गया है। बट जॉब के लिए या एक ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए एक ही डिग्री सफिशिएंट है। एक डिग्री सफिशिएंट है, और कंप्लीट सीएमए की डिग्री सफिशिएंट डिग्री है। हाँ भाई, नेक्स्ट। मेरा नाम अक्षिता जैन है और मेरा सर से ये सवाल है कि सीएमए करने के बाद और कोई डिग्री भी ले सकते हैं क्या? वो जवाब दे चुके हैं सर, मैंने जवाब दे दिया उसका। नेक्स्ट बताएं। मेरा नाम मोहन शर्मा है और मेरा सवाल सर से ये है कि एक फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए सीएमए क्या भूमिका रहती है? आप सवाल तो बोलिए। फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए क्या सीएमए का रोल है या किस प्रकार से मदद कर सकता है? जी, एकेडमिक कोर्स करने के बाद तो आप थ्योरी अप्रोच में रहेंगे फैमिली बिजनेस में, आप सीएमए करेंगे तो बिजनेस चलाने का रास्ता ही बदल जाएगा आपका, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्राइमरीली तो बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस सेटअप से लेके चलाने तक कैसे सक्सेस आएगा। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, बहुत बड़ा योगदान आपको हमारी जितनी भी टेक्निक्स मिलेंगी आपको इस कोर्स के द्वारा आपको फैमिली बिजनेस में बहुत ही योगदान देंगी वो। मैं इनसे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसका भी सवाल देना चाहूँगा। जी। आपने पूछा था कि क्या कोई और कोर्स कर सकते हैं? और कोर्स कर सकते हैं, ड्यूअल क्वालिफिकेशन। मैं उस तरफ चलता हूँ। आपने किसी और पिछले क्वेश्चन से लिंक किया, मेरे पास और भी इसके लिए और भी इसका आंसर है। सीएमए करने के बाद सरकार ने कुछ नए कार्य संस्थाएं शुरू करी हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया IBBI के अंदर। तो इसके अलावा एक वैल्यूएशन का कोर्स शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सीएमए बनने के बाद तो हम IBBI इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित वैल्यूएशन कोर्स भी कर सकते हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एडवांस स्टडीज कोर्सेज इंस्टीट्यूट के अंदर भी हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स और फॉरेंसिक कोर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कोर्स, ये हमारे क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए सब्सिक्वेंट कोर्सेज भी हैं। एडिशनल एक क्वालिटी डिग्री लेने के लिए पर्सन कर सकता है, जिसको अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज होने का उसको फायदा मिल जाता है। सर, एक वर्ड जनरली अब सीएमए के साथ सुनते हैं, कैट। तो ये क्या चीज़ है और किस प्रकार से बच्चा ये अलग से कुछ करता है? क्या है कैट? जो
जी, कैट का फुल फॉर्म जो हमारी संस्था के लिए है, दैट सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन। जी, अकाउंटिंग टेक्नीशियन वर्ल्ड ओवर कुछ इंस्टीट्यूशन ने शुरू किया था आज से लगभग 10 साल पहले। यानी आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो टेक्नीशियन बनते हैं। जी, तो एक स्मॉलर कोर्स हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी थी कुछ साल पहले कि गांव के बच्चों के लिए, रूरल बच्चों के लिए कुछ ऐसा लेके आए जिससे वो स्किल डेवलपमेंट में और अपने कार्य में जा पाए। तो उस कोर्स के लिए बेसिकली हमें एक अकाउंटेंट बनाने का कोर्स है, वो सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन अकाउंटेंट बनाने का कोर्स है, जहां आपको एक ग्रुप देके 1 साल की ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको कैट आपने बोला, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन, जिस बेस पे वो एक रूरल अकाउंटेंट, नॉर्मल अकाउंटेंट की ज़िंदगी जी सकता है, रिकग्नाइज अकाउंटेंट की ज़िंदगी चल सकता है। तो उसमें उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, ये जितनी जीएसटी रिटर्न्स, अकाउंटेंसी सिखाने के अलावा जीएसटी रिटर्न और जी जो गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, इनकम टैक्स रिटर्न्स और टीडीएस रिटर्न्स, वो सब ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना सक्षम रहे अपनी। मतलब कहने का मतलब जो भारत सरकार जो स्किल इंडिया पर बड़ा फोकस कर रही है, तो एक स्किल इंडिया के पार्ट में आप लोग कैट कोर्स भी करवा रहे हैं, जिससे बच्चा सिर्फ एक ग्रुप क्लियर करके और अपना एक न केवल रोजगार, उसको सेल्फ रोजगार उसको मिल जाएगा और इस प्रकार से रिटर्न्स कम प्राइसेस कर सकता है। एक सर जनरली क्वेश्चन बनता है कि क्या हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसमें या कोस्ट अकाउंटेंट्स बन रहे हैं तो मेक इन इंडिया में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है? जी, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है मेक इन इंडिया कि प्रोडक्शन एट इंडिया ओनली। जी, तो इंडिया में प्रोडक्शन तभी कर पाएंगे अगर हम अपने आप को प्रॉपर कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना पाएंगे। आज हम कम्पीट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, आपने देखा हमारे नेबरिंग कंट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारे यूनिट्स में शिफ्ट हो रही हैं सर, इसलिए क्योंकि हम अपनी कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा योगदान हिंदुस्तान में हमारा ही है सीएमएस का, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट। इस कोर्स के द्वारा हमें जो ट्रेनिंग देते हैं, हम कंट्रोल ओवर मटेरियल कॉस्ट, क्या रास्ते हैं उसको, परचेजिंग ऑप्शंस, उसके बाद लेबर एंड अदर एलिमेंट टू एलिमेंट एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, उसको हम पूरी रिसर्च से आपको ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू रिड्यूस ऑल दी कॉस्ट। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हम ही योगदान दे सकते हैं कॉस्ट कम करने के द्वारा। बहुत बढ़िया सर। एक जनरली क्वेश्चन और बनता है, बच्चे पूछना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद बच्चे फॉरेन में जाना चाह रहे हैं जी, तो वहाँ क्या संभावनाएं बच्चों को बनती है? जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स से भी मेंबर है, उसके अलावा एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स के मेंबर भी है और सार्क कंट्रीज के भी। तो इन संस्थाओं की मेंबरशिप के द्वारा हमारे कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हुए कुछ कंट्रीज़ के साथ, जिसके द्वारा अगर आप उस कंट्री के कोर्सेज करना चाहें, उस इंस्टीट्यूशन के कोर्सेज करना चाहें, तो आपको कुछ पेपर्स में एग्जाम्पशंस मिलती हैं। हमारे जो MOU हैं वो अमेरिका में IMA के साथ भी है, सीमा UK के साथ भी है, आजकल कुछ बातचीत से कुछ चेंजेस चल रही है उसमें, ACCA UK के साथ भी बहुत जल्दी होने वाला है, और इवन जहाँ MOU नहीं भी है वहाँ भी आपको हमारे सब्जेक्ट एग्जाम्पशंस वेरी हाईली यू विल गेट वेरी हाई सब्जेक्ट एग्जाम्पशंस आर वो एक प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है। सर, समय की अपनी सीमा है और काफ़ी अच्छी आप जानकारी आपने दी है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा साथियों को? सर, आपने मुझे मेक इन इंडिया का इशारा किया था प्रधानमंत्री के लिए जी, मैं कोई CMA कोर्स कीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए कॉस्टिंग में, मैनेजमेंट टेक्निक्स में, और हिंदुस्तान की प्रगति में योगदान दीजिए। हिंदुस्तान की प्रगति में योगदान करने का मैसेज स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के साथ में आप देना चाहते हैं? सर, कोर्स में आने के लिए, कोर्स से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, हमारे स्टूडेंट जो प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, नमस्कार।